हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 कट ऑफ एनालिसिस। अभी देखो, कट ऑफ बताना तो नामुमकिन है किसी के भी लिए भी एग्जैक्ट, लेकिन हम एक रफ़ एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। तो चलो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रॉबिन है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वर्क कर रहा हूं और मैं एसएससी एमटीएस 2024 सेलेक्टेड हूं और मुझे मिला है मेरा होम स्टेट, डेट इज़ न्यू दिल्ली। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने अपना ऑफिस और अपने बारे में अच्छे से सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रखी है। तो चलो भाई, आज की वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ। इन दिस वीडियो हम करेंगे कट ऑफ एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट के 3-4 सालों का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। उसको देखते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या अप्रॉक्स कट ऑफ जा सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है भाई, टोटल फॉर्म्स फिल्ड इन एमटीएस 2025। एमटीएस 2025 में कितने फॉर्म्स फिल्ड हुए हैं, 2024 में कितने हुए थे, तो फॉर्म्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, पर सीट कंपटीशन के हिसाब से कट ऑफ कैसे वेरी करती है। नेक्स्ट है अटेंडेंस इन एमटीएस एग्ज़ाम। जितने भी एमटीएस एग्ज़ाम अब तक हुए हैं 2-3 साल में, उनमें कितनी अटेंडेंस है और 2025 में कितनी अटेंडेंस हो सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोएस्ट कट ऑफ कहाँ जाती है, मतलब लोएस्ट कट ऑफ कौन से स्टेट की जाती है, जिसे अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो मिल सकता है। अगर आपने उसकी प्रेफरेंस डाली होगी, जो फॉर्म करते टाइम प्रेफरेंस नंबर आए थे ना 1 2 15, वो अगर आपने 72 तक पूरे डाले हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, अगर आपने लोएस्ट कट ऑफ क्वालिफाई कर दी है तो चलो भाई, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर से पैटर्न बता देता हूँ। एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न, जो बच्चे नए हैं वो एक बार ध्यान से देखें। एमटीएस में आपका पहले पहले सेशन में आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं तो 60 मार्क्स ये हुए, रीजनिंग के भी 60 मार्क्स ये हुए। ये 60 टोटल हो गए। 120 में से आपको अप्रॉक्स 6 क्वालिफाई करने के लिए 60 प्लस लाना पड़ेगा। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप भले ही मैथ्स को छोड़ दो, रीजनिंग में सारे सही कर दो तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, वरना मैथ्स में कुछ कर दो, 3-4 मैथ में सही हो गए, बाकी रीजनिंग में कर दो तो हो जाओगे। नेक्स्ट है जो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है, इसी से कट ऑफ डिसाइड होती है। जीके एंड इंग्लिश, जीके के 25 आते हैं, इंग्लिश में भी 25 आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 मार्क्स ये हुए, 75 मार्क्स ये हुए, टोटल बैठे 150 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। और 150 में आपको स्कोर करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वालिफाइंग है, ये इसके मार्क्स जुड़ते हैं। तो चलो भाई, ये पैटर्न आपको मैंने बता दिया। बहुत लोगों का डाउट है कि सर न्यू वेंडर आया है एडिक्विटी, ये पैटर्न बदल देगा? नहीं, देखो भाई, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया एसएससी की तरफ से कि पैटर्न बदल देगा। और अभी हाल ही में एसएससी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं सीजीएल की, 12 से 26 सितंबर। तो आपका एमटीएस एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा, आई थिंक 20 के बाद। उसके ऊपर मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप जाके देखो चैनल पे, अभी 2 दिन पहले डाली थी। तो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये था, मैंने पैटर्न बता दिया। अब आते हैं भाई हम फॉर्म फिल्ड्स इन एसएससी एमटीएस 2025, मतलब पर ईयर वाइज कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितनी वैकेंसी आई हैं और कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, वो डाटा मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखो भाई, 2022 के एमटीएस में 12,000 सबसे ज़्यादा पोस्ट आई थी उस टाइम, 12,523 पोस्ट आई थी वैकेंसी। तो टोटल फॉर्म भी उसी अकॉर्डिंग फिल होंगे भाई, जितनी ज़्यादा वैकेंसी उतने ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं लोग। तो 54 लाख फॉर्म फिल्स किए थे। 2023 में 1558 वैकेंसीज आई थी, ये वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे फॉर्म हुए थे 26 लाख फिल्ड हुए थे टोटल फॉर्म। 2024 यानी पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो भाई पहले इतनी वैकेंसी आई थी, फिर इंक्रीज़ होकर अप्रॉक्स हो गई थी 12,000 प्लस, 12,000 वैकेंसी इंक्रीज होंगी। इसलिए फॉर्म देखो उस बार 2022 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डाले गए थे, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा वैकेंसी, बच्चों को लगता है यार वैकेंसी ज़्यादा है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा बिना पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भाई इतने 57 लाख फॉर्म भर दिए, बहुत फॉर्म थे, पहली बार हिस्ट्री में इतने फॉर्म भरे गए थे। और अभी मैं आपको डाटा बताऊँगा कितने बच्चे आए थे, तो आप शॉक हो जाओगे। 2025 में अभी तक देखो भाई, अभी तक इतनी वैकेंसी है 5,500 के करीब, बढ़ सकती हैं, 400-500 बढ़ जाए तो 6 हो जाएंगी अप्रॉक्स, बढ़िया बात है। अभी तक जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो 36 लाख फॉर्म फिल कर चुके हैं लोग। 2022 में 54 लाख फॉर्म्स फिल किए थे और यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हुए थे 35 लाख अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स इतने हुए थे। 2023 में
26 लाख फॉर्म के लिए थे, बच्चे आए थे 12 से 15 लाख अप्रॉक्स। बस देख रहे हो कितना डिफरेंस है फॉर्म फिल करने में और स्टूडेंट अपीयर्ड होने में। 2024 में 57 लाख फॉर्म करे थे और बच्चे पहुंचे थे आई थिंक सिर्फ 22 लाख। ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस आया था। फॉर्म्स कितने फिल करते हैं, जाते कितने, और 22 लाख में से रियल कंपटीशन तो आपका 1-2 लाख में ही होता है भाई, बाकी तो भीड़ होती है। 2025 में भी देखो क्या उम्मीद है, अगर इतनी वैकेंसी 6000 वैकेंसी हो जाएंगी, 36 लाख फॉर्म है, तो वही मान के चलो आपसे 12 से 15 लाख ही बच्चे अपीयर होंगे एग्ज़ाम में। तो ये देख कर डरे नहीं कोई भी कि 36 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं सर, अब कैसे होगा, क्योंकि बच्चे इतने ही जाएंगे और इसमें से भी पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, 1-2 लाख में ही रियल कंपटीशन होता है। ये मैंने बता दिया आपको फॉर्म्स फिल्ड के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ एनालिसिस ईयर वाइज। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने कट ऑफ लिस्ट बना रखी है। पहले हम 2022 की कट ऑफ लिस्ट डिस्कस करेंगे एमटीएस की। एमटीएस में देखो भाई 2022 में यूआर मतलब जनरल की कट ऑफ गई थी। एमटीएस की देखो वैकेंसी भी कम ज़्यादा थी ना, 12,523 थी 2022 में, तो कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं गई, सिर्फ 125 गई। मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ ये हर स्टेट की नहीं पता कौन सी गई थी, पर ये मिनिमम एमटीएस की 125 गई थी। हवलदार की 133 गई थी। ईडब्ल्यूएस की उस टाइम 122 गई थी। हवलदार की 131 गई थी। ओबीसी की 124 है। ऐसे ही यहाँ हवलदार में देखो इन दोनों में 2-3 नंबर का डिफरेंस होता है एमटीएस और हवलदार कट ऑफ में। वैकेंसी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर देखा गया हवलदार की ज़्यादा ही जाते हैं क्योंकि इसमें वैकेंसी कम होती है। नेक्स्ट आपका एससी की गई थी 120 एमटीएस, 123 हवलदार। नेक्स्ट आपका शेड्यूल ट्राइब की 112 एमटीएस में गई थी और 126 हवलदार की गई थी। ये 2022 का था। अब आप 2023 का देखेंगे तो एकदम ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं। 2023 में एमटीएस की कट ऑफ यूआर की गई थी भाई 132, कहाँ 125 और कहाँ 132। क्यों? क्योंकि अब फ़र्क यहाँ देखो, आपको यहाँ पता चलेगा। वैकेंसीज ही नहीं थी भाई, बस 1600 के करीब अप्रॉक्स वैकेंसी थी, तो कट ऑफ तो इतनी जानी थी हाई। हवलदार की भी बराबर गई। ईडब्ल्यूएस की भी 130 गई, इसकी 131। ओबीसी की 131 गई, सेम हेयर। एससी की भी 130 गई, 120। देखो भाई कितना फ़र्क है। एससी की यहाँ गई 120, यहाँ 130, और यहाँ देखना शेड्यूल ट्राइब की 112, और यहाँ देखो भाई 127। तो कोई बराबर ही 127 और 32 में क्या ही अंतर है, 4-5 नंबर का अंतर है। और यहाँ 122 थोड़ी कम गई यहाँ पे। तो ये था भाई, वैकेंसी कम तो कट ऑफ ज़्यादा, वैकेंसी ज़्यादा तो कट ऑफ लो। ये तो रूल है। 22 का डिस्कस कर दिया, 23 का डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं 2024 के एनालिसिस पे। 2024 के एनालिसिस पे 12,000 वैकेंसी प्लस थी, थोड़ी इंक्रीज हो गई थी, तो 12 साढ़े 12 के अप्रॉक्स थी। 2024 में क्या गया, ये थी एमटीएस की कट ऑफ और ये है आपकी हवलदार की कट ऑफ। एमटीएस की कट ऑफ यूआर की क्या गई भाई 120, 2022 में क्या गई थी 125। 2022 से सबसे मिनिमम कट ऑफ गई एमटीएस की 2025 में यूआर की 120, क्योंकि भाई पेपर लेवल बहुत हार्ड था और वैकेंसीज बहुत थी। हवलदार सेम लो। ईडब्ल्यूएस 118 कितनी लो है 120। ओबीसी 120, 121 हवलदार। एससी 113 और यहाँ 115। देखो कितना इजी है यार इन लोगों के लिए, तो सबके लिए मान लो भाई कितना इजी था 2024 में। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आपका 2024 में ही सिलेक्शन के होने के बहुत अच्छे चांसेस थे। चलो कोई नहीं। और शेड्यूल ट्राइब की दी तो मिनिमम 105, सेम हेयर। तो बहुत भर भर के बच्चों ने यहाँ सिलेक्शन लिया है भाई। यहाँ टोटल 50 कितने फॉर्म थे, 57 लाख, 57 लाख फॉर्म थे। बच्चे अपीयर कितने हुए एग्ज़ाम में, 22 लाख। 22 लाख में से भी रियल कंपटीशन क्या था, 1 और 2 लाख। इनमें से थे पढ़ने वाले सीजीएल सीएचएसएल जो सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये वो थे। तो भाई कुछ स्कैम भी हुए थे, जैसे पूर्णिया स्कैम हो गया था, लेकिन वो पकड़ा गया था, तो ये थैंक गॉड पकड़ा गया था। इससे कट ऑफ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और वैकेंसी भी ठीक ठाक थी। तो आपका कट ऑफ थोड़ी लो गई थी वैकेंसीज ठीक ठाक होने की वजह से। तो भाई हर स्टेट की साउथ की मिनिमम साउथ की गई थी, हर बार मिनिमम साउथ की मिनिमम जाती है। और मैक्सिमम दिल्ली की, जो मेरा होम स्टेट है, वो गई थी, दिल्ली में गई थी। अब अप्रॉक्स 127 या 130 के आसपास, एक बार देख लेना। तो ये था 2024 का कट ऑफ। अब आते हैं 2024-25 के बारे में एमटीएस, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। देखो भाई 2025 एमटीएस में वैकेंसी 5,500 हैं, 36 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। 36 लाख में से वही कंपटीशन 12-15 लाख आएगा। वैकेंसीज कम है,
पैटर्न आपको पता है, जीके के 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा 115 अटैम्प्ट करने पे सिलेक्शन हो जाएगा पिछली बार की तरह कट ऑफ को देखते हुए, तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि भाई वैकेंसी आधी से भी आधी हैं बिल्कुल। 12,500 का अप्रॉक्स 6 मान लो, आधी हैं बिल्कुल। तो सोच लो भाई कट ऑफ आधी तो बढ़ेगी ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ स्कोर मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने कट ऑफ कल बता रखा है, देखो मैंने कट ऑफ आपको लिए तैयार कर रखी है। कट ऑफ तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो बेवकूफ़ी है बताना, आप ही लोग कहेंगे एग्ज़ाम नहीं हुआ ये कहाँ से कट ऑफ ले आया। कट ऑफ नहीं, एक सेफ स्कोर मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ सेफ नहीं है, सेफ स्कोर जो अभी आप मॉक में लेके चलें और पेपर में स्कोर करना है। तो अगर आपको SSC MTS 2025 क्वालिफाई करना है, अगर आप UR से हैं, तो भाई देखो इंग्लिश में तो आपको कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है। इंग्लिश में आउट ऑफ आउट नंबर लाने ही पड़ेंगे, सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश में फुल आ गए। और GK में देखो सबके सही नहीं होते हैं, 4-5 भी गलत हुए तो -4 -5 लेके चलो, इतने गलत हो गए। तो आपको UR के लिए मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ भाई, आप 125 लेके चलो आराम से। और ये रॉ की बात कर रहा हूँ मैं, रॉ स्कोर। नॉर्मलाइजेशन का खेला होगा वो बाद में पता चलेगा, रॉ स्कोर इतना लेके आना है। सेम EWS आपको भी वही 125 प्लस ही लाना है भाई। ये 126 भी हो सकता है, 127 मान के चलो, लेकिन रॉ स्कोर आपको 125 तक लाओगे तो आप सेफ हो। EWS आपको इनसे 2-3 नंबर कम मान लो, आपको 123 के आसपास लाना है रॉ स्कोर। OBC भी और UR में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 123 भी से मान सकते हैं, +-1 लेके चलो। इसमें भी +-1 या 2 लेके चलो। SC में आपको देखो भाई आपको 122 या 121 +-1 या 2 लेके चलना है। ST वाले भी आप ध्यान से सुने, आपको भी 120 +-1 या +-2 लेके चलना है। तो आपका ये सेफ स्कोर ओवरऑल हर कैटेगरी के लिए बताऊँ मैं आपको सेफ स्कोर क्या लेके चलना है भाई। आपको 150 का पेपर होता है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं भाई, आपको 150 में से कम 125 स्कोर करना ही है। ये दिमाग में लेके चलें, ये टारगेट है। इससे नीचे जो सोचेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसीज आधी हैं तो कट ऑफ जाएगी बढ़िया भाई इस बार। क्योंकि पेपर एडिक्यूटी बना रहा है तो पेपर का भी लेवल लिख लेगा और सबके लेवल लिख लेंगे। तो भाई तैयारी अच्छे से करते रहो, कट ऑफ की वीडियो मत देखो अभी से, सिर्फ तैयारी पे ध्यान दो। एक माइंड में सेफ स्कोर लेके चलो, टारगेट की भाई 125 लाना है किसी भी कैटेगरी से हो, तभी आपको सिलेक्शन होगा आपकी होम स्टेट में या कहीं भी जहाँ आप चाहते हैं। सो दैट्स ऑल, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कट ऑफ एनालिसिस। इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कि हमको कितना स्कोर लेके चलना चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है। और भाई जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। कोई और भी डाउट हो आपका SSC MTS कट ऑफ, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, सरकारी सून का लिंक यूट्यूब के अबाउट मिलेगा। आपको नोट्स चाहिए तो GK के बायलैंग्वेज नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, तो वो भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो। नॉमिनल 10-20 रुपये में मैं सेल कर दूंगा या फ्री भी दे दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। सो और कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।